सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारे इस वैदिक सिद्धांत में ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन पदार्थों को माना जाता है। इनमें से ईश्वर प्राप्य होता है, लक्ष्य होता है। जीव प्राप्त करता होता है और प्रकृति साधन के अंतर्गत आती है। आज हम पुनः प्रकृति के विषय में और थोड़ा सा विचार करेंगे। प्रकृति से ही यह सारा संसार बना हुआ है। जो यह संसार है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही यह संसार होता है। दोनों एक ही पदार्थ हैं, कार्य कारण के रूप में दोनों की स्थिति होती है। हमें इस प्रकृति अथवा संसार के प्रति किस प्रकार की भावना, मान्यता रखनी चाहिए, क्या मान करके इसको प्रयोग में लाना चाहिए। इसके प्रति हमारी निरंतर क्या भावना रहती है, हम क्या विचार रखते हैं, इनको भी जानना चाहिए। इनके जो भी स्वरूप हैं, हमारी मान्यता भिन्न नहीं होनी चाहिए। स्वरूपतः किसी वस्तु के प्रति यदि हमारी मान्यता, भावना होती है तो उसका परिणाम उचित होता है। यदि वस्तु के अनुरूप हमारी मान्यता, भावना नहीं रही तो उसके साथ एक तो हमारा व्यवहार उचित नहीं होता है और उसका परिणाम भी हमें अपेक्षित रूप में प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से वस्तु तत्व को ही हमें स्वीकार करना होता है। उससे इधर उधर मानने से हमारा व्यवहार ठीक अथवा सफल नहीं हो पाता है। इस कारण से हमें एक छोटी वस्तु से लेकर के बड़ी वस्तु तक बुद्धिपूर्वक, प्रमाण पूर्वक ही हमें उसको मानना, ग्रहण करना या त्यागना पड़ता है।
तो कैसे हम इस संसार को यथार्थ रूप में जान करके प्रयोग करें। इस रूप में इसे समझ सकते हैं, संसार को हेय कहा गया है। तत्र दुख बहुलो संसारो हेय। योग दर्शन के दूसरे पाद में व्यास भाष्य में 15वें सूत्र के आसपास ये मिलेगा। संसार को दुख स्वरूप या दुख बहुल कहा है, इस कारण से है ये हेय कहलाता है। तो शास्त्र की इस बात को हम और कैसे विस्तार से समझते हैं या समझें। टुकड़ों पर जीने वाले को क्या कहते हैं जी? है जी, जो टुकड़ों पर निर्भर है, टुकड़े पाकर के जो संतुष्ट हो जाता है, अच्छा, आपकी क्या स्थिति है? किस में गिनते हैं? आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त कर रखे हैं, वो क्या है? पूरा है या टुकड़ा है? टुकड़ा ही है ना। मान लो यदि पूरा दे भी दिया जाए तो ले पाएंगे क्या? नहीं ले सकते। तो किस में रखेंगे फिर अपने को? टुकड़ा खोर सुना है ना शब्द? वस्तुतः हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो भावना है, हमारे स्वरूप के अनुकूल नहीं है ये। हम टुकड़े खोर नहीं हैं, लेकिन बना रखा है अपने को। स्वाभाविक रूप से तो कहेंगे कि है, क्योंकि हमारे पास अपनी सामर्थ्य नहीं है, संपूर्ण को प्राप्त करने की, रखने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हम किसी के आश्रय ले सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता हमारे पास है कि संपूर्ण को अथवा टुकड़े को किसको अपनाएं, इतना हमारे पास है। संपूर्ण को हमें अपना करके चलना चाहिए या अपनाना चाहिए, ये तो है हमारे पास सामर्थ्य, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। संपूर्ण को प्राप्त करने की हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है,
टुकड़ों में ही हमारी भावनाओं की इतिश्री हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने यही देखा है, यही किया है। हमें लगता है संपूर्ण को हम प्राप्त कर नहीं सकते, वैसे हमने किया हुआ भी है, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी नहीं हो पाती है। क्योंकि जैसे कि हम देखिए, मान लीजिए इतना बड़ा ये घर है, मकान है, जो कुछ भी है, ये हमको रहने के लिए दे दिया जाए तो हम कितने में रह पाएंगे? इससे ज्यादा में हम रह नहीं सकते, भले कितना ही लंबा चौड़ा बना लेंगे। जो रोज हम भोजन करते हैं वो भोजन कितना होता है, वो सारा खा सकते हैं क्या? दे दिया जाए तो क्या कर पाएंगे? खा भी नहीं सकते। इतनी बड़ी धरती मान लो हमको दे दिया जाए कि चल अकेले तेरे लिए, तो जिएंगे या नहीं जी पाएंगे? जी पाएंगे इसको लेकर के? समझ लेगी? नहीं ले सकते। तो हमको यदि इतना सारा कुछ दे भी दिया जाए तो भी हमसे नहीं संभलता है। कामना भी कर लेते हैं, लेकिन इच्छा भी करते हैं, चाहते तो है कि कितना मिल जाए हमको। कितना घर में रहते हैं हम और कितना लंबा चौड़ा घर बनाते हैं या रखना चाहते हैं। जितने में रह सकते हैं उसके 8-10 गुना तो बनाते हैं, इतनी तो कम से कम इच्छा होती है। लेकिन एक सीमा के पार इच्छा नहीं होती है। एक आदमी 2 घर बना लेगा, 3 घर बना लेगा, कितना बनाएगा वो आखिर? बना भी लेगा तो वो उसमें रह तो नहीं, अकेला तो नहीं रह सकता। चाहे अंबानी का है, किसी का भी है, वो अपने घर में अकेला रहता है क्या? कभी नहीं रह सकता कोई। तो व्यवहार में हमें यही दिखता है कि बहुत अधिक हम ले भी नहीं सकते, और जितना भी हमको मिलता है सारे का हम प्रयोग कर भी नहीं पाते। तो इस कारण से क्या होता है, हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते हैं कि इससे पृथक भी कुछ होता है। जितना हमको दिखा, जो हम कर रहे हैं, इतने को पर्याप्त मानते हैं, लेकिन इतना ही नहीं है ये। हमारा जो भाव होना चाहिए, हमारी जो आंतरिक स्थिति होनी चाहिए, हर समय महान के लिए होनी चाहिए, तुच्छ के लिए नहीं होनी चाहिए। छोटे के लिए कहा गया है कि सुपूरा कुनदिका स्यात् सुपूरा मुशिकांजलि। सुपूरः का पुरुषः यद अल्पेनापि तुष्यति। जो छोटी नदी होती है वो कब भर जाती है? थोड़ी सी बारिश हुई और वो भर जाएगी और अपना किनारा फटाफट तोड़ देती है। बड़ी नदी जल्दी से नहीं भरती है, लेकिन छोटी नदी थोड़े से ही भर जाती है। जो चूहा होता है उसकी अंजलि कितनी बड़ी होती है, उसके उसमें कितना आएगा, थोड़ा सा लेकर ही भागता है अपना,
बहुत ज्यादा नहीं ले पाता है। तो ऐसे जैसे कि चूहा होता है, वो बहुत नहीं ले सकता, बर्बाद तो करता है लेकिन वो खाता नहीं है, ले नहीं जा पाता है। ऐसी नदी होती है, थोड़ी सी बारिश में वो भर जाती है। तो ऐसे कहा गया है कि जो पुरुष थोड़े से पा करके अपनी संतुष्टि समझता है, वो क्या है, छोटा है, छोटा पुरुष है, छोटा आदमी है वो। और ये क्या है, निंदित है। पुरुष को छोटा नहीं होना चाहिए, उसकी कामना छोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी नहीं होनी चाहिए, उसकी कामना बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो अब यह है कि बड़ी से बड़ी का क्या अर्थ लेना चाहिए, कैसे हमको बड़ी से संतुष्टि होती है, छोटी से नहीं होती है, पूरी चाहिए हमको। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, किसी के माता पिता कोई, उनके 5 बच्चे हैं, तो एक बच्चे की जो माता होती है वो पूरी उसके लिए होती है या 5 भाग वाली होती है? 5 बच्चे हैं और माता जी एक है, तो पांचों की माता जी पूरी पूरी होगी या 5 भाग वाली होगी? पूरी होगी ना। उसका जो पिता होगा वो 5 पूरा पूरा ही होगा या 5 भाग वाला होगा? पूरा ही होगा। तो अब माता या पिता कितनी बड़ी होती है? छोटे ही तो होते हैं, बहुत बड़े तो नहीं होते, लेकिन होते तो पूरे हैं। चाहे 2 भाई है, चाहे 5 भाई है, चाहे 10 भाई है, लेकिन माता पिता जो उसके होंगे पूरे ही पूरे होंगे, आधे आधे नहीं होते। लेकिन आजकल तो माँ बाप को भी बांट देते हैं, भाई हैं, आधा छोटे भाई की माता जी, छोटे भाई की पिता बड़े भाई का, बंटवारा माँ बाप का भी करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये घोर नीचता है, पराकाष्ठा है नीचता की। जो नहीं हो सकता है उसको करने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसे करने वाले को कभी संतुष्टि नहीं होती है। जो बट नहीं सकता, अगर उसको बांट रहा है तो कभी सुखी वो नहीं होगा, नहीं होता है। इसलिए नियम यही बनता है कि हमें संपूर्ण की ही इच्छा रखनी चाहिए, उसी से हमको संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है। विभाग से, बांट वाली भी चीज से हमको संतुष्टि नहीं होती है। आपको कुछ याद होगा, घर में जब आप छोटे थे, अकेले भाई थे और उसके बाद दूसरा भाई आया होगा। सभी के तो शायद भाई नहीं होंगे या होंगे, जिनके होंगे उनको अनुभव होगा। भाई या बहन पहले अकेले थे घर में, अब कितना खाने को, पीने को, प्यार प्रेम मिलता था। दूसरा आने के बाद अंतर हुआ था कि नहीं? है याद किसी को? अकेले वाले हैं सब क्या? नहीं हुआ? अच्छा, तब तो भाग्यशाली। कैसे होता है, ये कहां से आ गया? एक बच्चा गोदी में खेल रहा है और दूसरा यदि उसी समय आ जाता है और माता जी उसको रख करके तो उसके देखती है ना, उसको उस समय लगता है कि ये कहां से आ गया, इसको नहीं होना चाहिए। ये बंटवारा हो गया ना उस समय।
हम कभी भी बांट को स्वीकार नहीं करते हैं। बंटवारा हमारे स्वभाव की वस्तु नहीं है, हम हर समय पूरा ही चाहते हैं, अधूरे की हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इससे भी होता है कि हमें अपनी इसी स्वभाव के अनुकूल आगे भी प्रयास करना चाहिए। और वो संपूर्णता वस्तुता कौन सी है? अंतिम संपूर्णता ईश्वर है। प्रकृति में पूर्णता नहीं हो सकती है, ये बंटवारे की ही वस्तु है। इसको बिना बांटे काम नहीं चलेगा। मान लो आपको सब्जी बनानी है और इतनी बड़ी लौकी ले आए और पूरे की बनानी चाहें तो बनेगी सब्जी अच्छी बिना बांटे। लौकी को बिना काटे सब्जी बनाना चाहो तो बनेगी क्या? ठीक नहीं बन सकती। ये प्रकृति होती है बांटने के लिए। बिना बांटे इससे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ये भी है कि बिना, हमारा जो स्वभाव है बिना बांट के ही लेने का है, पूरे का होता है। तो ऐसे भी कहेंगे, एक तर्क की दृष्टि से भी ये है, प्रकृति हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। इसलिए हमें प्रकृति को छोड़ करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम वास्तविक स्थिति में आते हैं। यथार्थता क्या है, वस्तुता क्या है? वस्तुतः जो प्राकृतिक सुख है, लौकिक जो सुख होता है, उसे हम कितना ही प्राप्त कर लें, हमको तृप्ति संतुष्टि नहीं होती है उससे। कितना ही आप खा लें, पहन लें, रह लें, कैसे ऊंचे से ऊंचे मकान में, घर में, सारी सुविधाओं में आप रह लें, लेकिन अंततः आपको संतुष्टि नहीं होगी। अच्छी से अच्छी सुविधा होने के बाद भी लगेगा कि थोड़ी और होनी चाहिए। पूरा हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा किसी भी स्तर पर संसार में नहीं लग सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा संसार में जो ये कहेगा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जो भी उसके पास उपलब्ध है, घर है, मकान है, व्यक्ति है, वस्तु है, जो भी साधन उसके पास एक से एक उत्तम है, लेकिन वो नहीं कहेगा कि इसमें और कोई सुधार की, जोड़ की और नया लाने की, बदलने की अब कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। हर कोई व्यक्ति दिन रात उसमें कुछ न कुछ जोड़ने में लगा हुआ रहता है, उसके सुधार में, परिवर्तन में ही लगा रहता है। सारे वैज्ञानिक दिन रात क्या करते रहते हैं? वो सुधार ही तो करते रहते हैं। आज तक उनको कुछ मिला ही नहीं ऐसा जिसमें कि वो सुधार अब नहीं करेंगे। पूरा निर्माण कर दिया, अब इसमें और कोई अपेक्षा नहीं रही, ऐसा अभी तक कोई साधन नहीं बना है। हर किसी में सुधार की अपेक्षा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी पूरा बनने के बाद भी हमें जैसा चाहिए था वो अभी नहीं हुआ है। हमको जितना चाहिए था उतना अभी वो बन नहीं पाया है। इस कारण से दिन रात यहां विकल्पों की खोज बनी रहती है। खाने के विषय में, पहनने के विषय में, रहने के विषय में, आने जाने के विषय में, चाहे किसी भी चीज में देखिए। एक मोबाइल था पहले, आज कहां तक आ गया है, लेकिन अभी क्या ये पूरा हो गया है? क्या नहीं हुआ है। ऐसी कोई कार, ऐसी कोई गाड़ी आ गई कि बस अब पर्याप्त है, इसमें और कुछ नहीं अपेक्षा नहीं आएगी। कहीं कुछ भी यहां नहीं मिलेगा जिसके बारे में कह सकते हैं कि अब कुछ नहीं इसमें करने की। तृप्त कर दे, संतुष्ट कर दे, यहां का कोई साधन नहीं होता है।
खाने पीने के विषय में ले सकते हैं, उत्तम से उत्तम वस्तु कुछ भी है, आइसक्रीम से लेकर के आगे जो भी गिन लो। खाने के बाद और कुछ नहीं चाहिए दूसरा, ऐसा कभी नहीं लगेगा। मीठा खाते खाते नमकीन खाने लग जाते हैं, नमकीन खाते खाते तीखा खाने लग जाते हैं, तीखा खाते खाते खट्टे की इच्छा होने लग जाती है। यानी ऐसा कुछ कोई अभी तक नहीं भोजन बना है जिसके साथ दूसरी चीज की और अपेक्षा नहीं हो। किसी के पास घर में ऐसा हो तो बताओ कि बस इसके बाद तो हमें कुछ होता ही नहीं अपेक्षा। और आदमी 7 दिन तक एक चीज नहीं खा पाता है। आप बता दीजिए कि कौन सबसे अच्छा भोजन क्या होता है, और आप कितने दिन तक खा सकते हैं उसको? केवल वही खीर है, हलवा पूड़ी जो भी ले लीजिए, आपको 1 साल तक खा जाएगी, यही खाना है और कुछ नहीं। जीवित रहेंगे क्या खा करके? खाना चाहेंगे आप? नहीं खा सकते। उत्तम से उत्तम कोई भी भोज्य पदार्थ है, व्यक्ति रोज नहीं खा सकता उसको। 2 दिन 4 दिन सप्ताह खा ले अधिकतम, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले दिन जैसे किसी भोजन को सुन करके लगता है या खा करके लगता है कि आज तो ये मिलेगा, लेकिन अगले दिन उतनी रुचि नहीं रहती उसमें। दोबारा यदि लगे कि यही मिलेगा, सुबह जो मिला था, दोपहर को यही मिलेगा, शाम को भी वही मिलेगा, अगले दिन वही मिलेगा, अब आप देखेंगे बीमार होने लग जाएंगे। एक ही चीज अगर रोज आपको दिया जाए तो कल तक कितने लोग रहेंगे? सारे ही भाग जाएंगे, हैं? कोई नहीं रहेगा। तो यहां की कोई भी वस्तु ऐसी होती नहीं है जिस किसी एक को पकड़ने और कहेंगे कि दूसरा नहीं, अब किसी चीज की अपेक्षा नहीं रही, यहां कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होता है। इस कारण से निरंतर हम यहां बदलते रहते हैं, कुछ न कुछ हमको दूसरी नई चीज चाहिए। हर चीज यहां पुरानी हो जाती है और नए की अपेक्षा होने लगती है। वस्तुतः इसीलिए होती है, वो वस्तु पुरानी हो गई इसलिए नहीं, उसमें अब सुख मिलना बंद हो जाता है। जिसमें सुख मिलता है वो पुरानी से पुरानी वस्तु भी हम रखते हैं। आपके सभी के घरों में कबाड़ होगा, कबाड़ खाने में कुछ ऐसी चीज होगी जो 5 साल से रखी होगी, कभी आपने प्रयोग नहीं किया होगा, लेकिन जब हटाने की स्थिति आती होगी तो उसको उठा के रख देते होंगे बस, और उसमें क्या सोचते होंगे, कुछ न कुछ तो काम आएगा। यानी उसमें अभी संभावना बची रहती है, केवल काम 5 साल से नहीं आया और आगे भी नहीं आना है, इससे निश्चित है, लेकिन उसको फिर भी हटाते नहीं है। वहां केवल एक संभावना रहती है कि कुछ काम आ सकता है। तो ऐसा ही यहां की हर चीजें होती है, लग तो जाता है कि इसमें कुछ नहीं है, अब होगा कुछ नहीं, वो हमारे काम से बाहर हो जाता है, लेकिन एक संभावना बची रहती है कि इससे हो जाएगा कुछ। तो यहां की जितनी भी वस्तुएं हैं, केवल उसमें हमारी संभावना बची हुई है, इससे नहीं तो इससे तृप्त हो जाएंगे, इससे नहीं तो इससे संतुष्ट हो जाएंगे, इतने से नहीं तो इतने से हो जाएगा। वस्तु तत्व कुछ नहीं है उसमें, केवल संभावना बची है। ये पूरा का पूरा संसार कबाड़ा ही है, कबाड़े से कुछ भी नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी हम इसका प्रयोग केवल एक संभावना को लेकर के कर रहे हैं, और कुछ नहीं होता है यहां पर। तो अब हमें इसकी अगर ठीक प्रकार से विवेचना करते रहे कि जिस वस्तु का हमने प्रयोग कर लिया है
वो हमारे लिए कितनी तृप्तिकारक रही है, कितना सुख उससे मिला, तो अब क्या उसमें और आगे वृद्धि की संभावना है क्या? जिस चीज को एक बार खा लिया, चाहे खीर है, हलवा है, पूड़ी है, जो भी है, एक बार खा लेने के बाद जितना सुख उसमें हुआ है, दोबारा तिबारा कितना भी खाएंगे उतना ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा, उसमें उतना ही होता है। लेकिन उसके बारे में केवल हमारा निश्चय नहीं होता है कि इसमें इतना ही होता है। एक दूसरी बात यह होती है कि अलग परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अच्छा खाते खाते क्या होता है, व्यक्ति के सामने अब कोई रोग आ गया, तो होता क्या है कि वो भी खाना उसका बंद हो जाता है। जो खा सकता था व्यक्ति को वो भी बंद कर देते हैं डॉक्टर। तो ऐसी और भी परिस्थितियां आ जाती है। अच्छा घर बन गया, अच्छे परिवार मिल गए, साथी सहयोगी, सब कुछ अच्छा हो गया। व्यक्ति मिलने के बाद, अच्छा घर पर सब कुछ मिलने के बाद भी अभी तक वो नहीं आती स्थिति कि ये हमारे लिए पर्याप्त है। कारण उसमें होता है कि जब तक वो स्थिति आने वाली होती है तब तक दूसरी विपत्ति आ जाती है। इतने हम सोचने लायक ही नहीं रहते हैं कि इससे अभी कुछ नहीं होने वाला है। अब उस विपत्ति के समाधान में लग जाते हैं कि चलो इसके बिना वो सुरक्षा भी नहीं हो सकती। तो ऐसी अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती है यहां से, जिस कारण से उससे हम निष्कर्ष निकाल नहीं पाते। अन्यथा सामान्य स्तर पर चाहे पति पत्नी है, चाहे बेटा बेटी है, चाहे मित्र साथी है, किसी के साथ आप लगातार एक स्थिति में रह करके देखिए, आपको पहले जो उनमें प्रीति थी, रुचि थी या विशेषता दिखती थी, थोड़े दिनों के बाद वो कम हो जाएगी। उसके में अब पहले गुण दिखते थे, अब दोष स्वभावतः दिखने लग जाएंगे, कमी उसमें आने लग जाएगी। ये कमी है, ये कमी है। इस प्रकार से हर व्यक्ति वस्तु में अरुचि स्वभावतः होने लगती है। लेकिन अगर उसको छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, तो जितना अभी सुख है उससे अधिक दुख होने वाला होता है। दो भाई अगर आपस में 1 महीने रहेंगे साथ साथ, तो निश्चय से अब उनमें झगड़ा हो ही जाएगा, वो बिना झगड़े नहीं रह सकते। लेकिन पड़ोसी उतने दिन में झगड़ जाता है। अब क्या होता है कि दोनों भाइयों को फिर साथ होना पड़ जाता है। तो ऐसी हर जगह स्थितियां होती है। जिसके साथ भी हम रह रहे होते हैं, अगर निरंतर एक रस में रहें तो उनके जो भी कमी होती है, दोष होते हैं, वो हमारे सामने आने लगती है और उनसे अरुचि हो जाती है। लेकिन इतनी देर में ही एक दूसरी विपत्ति बाहर से भी खड़ी हो जाती है, विरोध की स्थिति आ जाती है, जिस कारण से फिर क्या होता है, इस चीज को फिर हमें भुलाना पड़ता है। घर है, मकान है, साधन है, कोई अच्छा से अच्छा मकान बन गया, अब उसमें जब रहने लग जाएंगे तो दिखने लग जाएगा कि ये तो ठीक नहीं बना, इसको और ऐसे बनाना चाहिए था। लेकिन अब दोबारा उसको बना पाएंगे क्या? पूरे जीवन की कमाई लगा करके एक बार तो घर बनता है, अब उसको ऐसे उलट पुलट करने लग जाएंगे, ये खिड़की यहां तो लग गई, इसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगा, तो अब क्या होगा? ऐसा कर नहीं पाएंगे। इतनी यहां सामर्थ्य होती नहीं है कि उसको पूरा हम बदल सकते हैं। पर्याप्त नहीं है, ये दिख चुका होता है, अनुभव हो गया होता है कि अभी ये पूरा नहीं हुआ और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन सोचते हैं कि कहां तक करें, कितना कर पाएंगे, इसमें कर ही नहीं सकते। तो बहुत अधिक यहां बदलने की भी सामर्थ्य नहीं होती है कि उसको पूरा का पूरा हम जैसे जैसे कमी दिखती है बदल दिया करें।
घर के साथ, परिवार के साथ जो भी होता है, सभी के साथ यही हमारी एक व्यवस्था भी रहती है कि उनको चाहते हुए भी हम बदल नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही बदलेंगे जितना अभी सुख दुख है उससे कई मात्रा दुख की बढ़ जाएगी। तो इसमें अब क्या होता है कि फिर विवश होकर के समझौता करना पड़ता है। हर व्यक्ति का, जिसका भी, जिसके साथ कोई भी समझो संबंध बनाया है, किसी प्रकार का भी साथ रहने की स्थिति बनाई है, बिना समझौता के वो आगे नहीं चलता है। चाहे पति पत्नी का हो, बेटे बेटी का हो, पिता पुत्र का हो, गुरु शिष्य का हो, हर किसी के बीच में समझौता मिलेगा। बिना समझौता के आगे नहीं चलता है। जो समझौता नहीं करेगा वो अलग हो जाएगा, और अलग होकर के वो और अधिक दुखी भी होगा, सुनिश्चित है। घर में आपस में झगड़ा तो होगा ही होगा, बिना उसके नहीं होता है। लेकिन हम समझौता कर लेते हैं तो अलग होने की स्थिति नहीं आती है, लेकिन नहीं करते हैं तो अलग होना होता है, और उससे 10 गुना दुख उठाना पड़ता है। तो इसीलिए यहां बुद्धिमत्ता इसी को कहा जाता है कि समझौता करते चलो। इसलिए हमारा जीवन जो होता है, लौकिक जीवन जिसको कह लीजिए, ये समझौता पर ही खड़ा होता है। बिना समझौता के ये जीवन चलेगा ही नहीं। घर में, परिवार में, जहां कहीं भी देखो, खाने में, पीने में, रहने में, सब जगह हमको समझौता करना होता है। यानी कि हमारे लिए पूरा अनुकूल नहीं है, फिर भी मानना पड़ता है, चलो इसी से काम चलाना है। यहाँ की हर वस्तु जो होती है केवल काम चलाऊ होती है, पूरी तरह से कुछ भी नहीं होता है। हर चीज में यहाँ न्यूनता है, कमी है, लेकिन उससे अधिक हमारी अपनी सामर्थ्य कम है कि उसका हम विकल्प ढूंढ सके। तो इन्हीं कारणों से क्या होता है, फिर हमारा एक स्वभाव बन जाता है, चलो अब क्या करें, इसी से काम चलाना है। तो ऐसा होता है, एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन इस समझौता को कुछ काल के लिए सीमित रखना होता है। समझौता सदा के लिए नहीं हो सकता है। समझौता कुछ काल के लिए होता है। अगर सदा के लिए समझौता कर लिए तो गए, फिर किसी काम के नहीं है। समझौता करने वाला व्यक्ति कभी भी आदर्श नहीं होता है, ये तो जानते हैं। उसको दूसरे लोग, उससे प्रेरणा नहीं मिलती है किसी। आपके सामने कोई कठिनाई आई और आपने उसको मान लिया, फिर दोबारे आई, फिर मान लिया, अब तीसरी बार वो व्यक्ति आपको कान पकड़ना शुरू कर देगा। उसकी मानते जाओ, कल को वो आपको कुछ समझेगा ही। तो ऐसे ही होता है संसार में। समझौता हम करते करते इतने गिर जाते हैं कि सिर उठाने की स्थिति नहीं रहती। यहाँ के प्रत्येक साधनों से हम यही करते रहते हैं, दिन रात समझौता करते भूल जाते हैं कि हम इससे बहुत बढ़कर के भी हैं, हमारे पास इससे अतिरिक्त विकल्प भी है, ये हम सोच ही नहीं पाते। तो इसलिए ये ठीक है, एक जीवन के लिए करना चाहिए, कुछ समझौता भी आवश्यक होता है, उसके बिना जी नहीं सकते। लेकिन अब समझौता यदि हटाना है तो हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि हमें जीना ही नहीं है। जितने भी संसार में आदर्श पुरुष हुए, उनके सामने भी ऐसी समझौता की स्थिति आई, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन इसके बदले क्या हुआ, उनको अपना जीवन देना पड़ा है। जीवन देने वाले ही संसार में पूजनीय हुए हैं। जहां कहीं भी, जिस क्षेत्र में भी देखिए, कोई महापुरुष कहला रहा है, देवता कहला रहा है, पूज्य आराध्य है, तो निश्चय से उसने समझौता नहीं किया है, और उसका फल जो है उसको बहुत अधिक चुकाना पड़ा है। लेकिन चुका करके उसने समझौता तोड़ा।
उसी कारण से आज वो हमारे लिए आदर्श है। तो यहां संसार में ऐसा करना होता है। उत्तम कर्म के लिए, ऊंची उपलब्धि के लिए, यानी जब हमारी उत्तम उपलब्धि सिद्ध हो कि ये होगा इससे, तो वहां समझौता कर लेनी चाहिए। बड़ी उपलब्धि के लिए छोटी हानि कोई बात नहीं, वो सहन करने की होती, लेकिन छोटी छोटी उपलब्धि के लिए समझौता नहीं करना चाहिए, उससे बड़ी हानि हो जाएगी। बड़ी हानि के लिए समझौता नहीं करनी चाहिए, छोटी के लिए कर सकते। तो इस नियम के आधार पर यदि हम संसार के इन्हीं अपनी प्रतिकूल गुणों को सूक्ष्मता से देखते रहें, जानते रहें, उस पर विचार करते रहें, तो धीरे धीरे ये लगने लग जाएगा कि वस्तुतः ये हमारे अनुकूल नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो जब ये पर्याप्त नहीं है तो अब हमारे बुद्धि में विकल्प की स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें कुछ और चाहिए। लेकिन इन्हीं से संतुष्ट होते रहेंगे, मार भी खाते रहेंगे, लेकिन वहीं पड़े रहेंगे, तो कहीं के आप नहीं रहेंगे, कहीं नहीं जा सके, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो कम से कम मार खाते खाते बाहर झांकते रहना चाहिए, कहीं तो आश्रय कुछ तो होगा, कोई सहारा तो हो सकता है। खिड़की बंद करके आप मार खाते हैं तो किसी काम के नहीं। मार खाते समय कम से कम खिड़की खोल दो, आपकी चीख पुकार तो जाएगी ना दूर, इतना रास्ता तो रखना ही चाहिए। संसार में रहते हुए कभी भी इन साधनों को, कहने का मतलब है, पर्याप्त नहीं समझना चाहिए। एक अवसर देखना चाहिए, कहीं और कुछ तो नहीं है ऐसा मान करके अलग कुछ समय लगाना चाहिए। यानी हम केवल लोक की ही साधना करते रहें, उपासना करते रहें, इससे हमारा जीवन उत्तम नहीं हो पाएगा, उत्कृष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें विकल्प ढूंढते रहते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसी बुद्धि मिलेगी, आएगी, उत्पन्न ज्ञान होगा कि नहीं, इससे अतिरिक्त कुछ है। और वो वस्तुतः हमें आंतरिक अंदर की ओर प्रवृत्त करता है। जब इन बाह्य वस्तुओं को हम पर्याप्त नहीं समझते हैं, इसमें जो दुख की स्थितियां हैं उसको हम निश्चयात्मक यदि मान लेते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति आध्यात्मिक हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे हमें लौकिक कार्यों को करते हुए आंतरिक ध्यान, उपासना, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, स्वाध्याय आदि ये सब करने चाहिए। ये इसकी खिड़की है। केवल लौकिक कार्यों को करते रहने से निश्चय से हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन समय भी नहीं होता है अलग से। एकाएक आपने घर भी छोड़ दिया तो आश्रम में आकर के क्या कर लेंगे? ईश्वर तो मिल नहीं जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो जिस स्थिति में है, जहां भी हैं, रहते हुए वहीं पर लोक के साथ साथ आध्यात्मिक कार्यों को भी करते रहना चाहिए। जो हम धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो भी घर के काम करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? लौकिक हैं, बाह्य है कार्य। इनका जो परिणाम है वो छोटा ही है, थोड़ा ही है। इनसे जो कुछ भी मिलेगा वो थोड़ा ही होगा, पर्याप्त नहीं होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति यहाँ चक्रवर्ती साम्राज्य बन गया है, लेकिन उसे भी यहाँ संतुष्टि नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है। धीरे धीरे वो भी यहाँ से क्या होता है? लुप्त हो जाता है। इसीलिए ऋषियों की जो मान्यता है वो यही है, उन्होंने तो एक क्रम ही बना दिया कि इसके बाद निकल जाओ बस। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाओ, गृहस्थ के बाद उन्होंने पूरे समय के लिए घर में रहने का विधान नहीं रखा है। वानप्रस्थ लेने के लिए उन्होंने विधान बना दिया। सन्यासी बनना सबके लिए अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन वानप्रस्थी बनना प्रत्येक गृहस्थी के लिए अनिवार्य होता है।
सब दिन गृहस्थ में घर में रहना हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। ऐसा नियम विद्वानों ने या इन सन्यासियों ने इसलिए नहीं बनाया, उनको तो ना बनाने में अच्छा था, क्योंकि अधिक से अधिक भिक्षा मिलती उनको, तो इनको क्यों काटते हो? होना तो ये चाहिए था ना। जो सन्यासी बन गया वो किसी दूसरे को सन्यासी क्यों बनाना चाहेगा? जितनी उसको जितना दान अकेले में मिलता, दो में थोड़े मिलेगा उसको, वो तो कम हो जाता ना। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा निकलो, दान देने वाले को ही उन्होंने निकाल दिया वहां से। सीधी सी बात है, स्वार्थ के लिए नहीं है विधान। वानप्रस्थ का विधान है, गृह त्याग का जो विधान है, वस्तुतः उस आत्मा की उन्नति के लिए है। किसी राग द्वेष से ऐसा नियम नहीं बनाया गया, ये अपने कल्याण के लिए ही होता है। घर में रह करके हम चाहते हुए भी उतनी साधना नहीं कर सकते, उतने स्तर पर हम इतना चिंतन विचार नहीं कर सकते। घर में आप रहेंगे तो जितने भी व्यवसाय हैं, काम धंधे हैं, हर चीज का दायित्व आपके ऊपर रहेगा। आप चुपचाप मौन रह करके वहां ये सब नहीं देख पाएंगे। घर के परिवार में एक नहीं कितने सारे सदस्य होते हैं, उनको कभी भी कोई बाधा होती है, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, और आप वहां कहेंगे मैं तो आंख बंद करके अपना ध्यान करता रहूंगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। वो कहेगा ये चुपचाप पड़ा पड़ा कुछ नहीं करता है, हम दिन रात खून पसीना एक करते रहते हैं। देख करके ही द्वेष दूसरे को होगा, और वास्तविक में यदि वो पड़ गया बीमार तो आप नहीं कह सकते कि मुझे क्या मतलब है तुझसे, मैं तो आत्मज्ञान कर रहा हूं, मैं तो समाधि लगा रहा हूं, तेरे से मेरे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो न चाहते हुए भी वहां की जो अनेक परिस्थितियां उत्पन्न होती उसमें हमें भाग लेना ही पड़ेगा, नहीं रह सकते। और उनमें यदि लगते हैं तो ये काम नहीं होगा। आंतरिक जो चिंतन है, सूक्ष्म जो स्थिति बनाने की है, ध्यान की जो समाधि की स्थितियां होती है, ये घर गृहस्थी को करते हुए नहीं संभव होते। इस कारण से इनका विभाग कर दिया गया कि कुछ काल तक आप इन सब कार्यों को करो, लेकिन इसके बाद आप निश्चिंत होकर इससे हट करके अब आंतरिक कार्य करो। आत्मा को जानने का, परमात्मा को जानने का कार्य बाजार में जैसे बैठ करके नहीं पढ़ सकते, सड़क पर बैठ करके आप सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर सकते, उसके लिए अलग होना ही पड़ता है। तो एक सामान्य ज्ञान विज्ञान के लिए भी जब हमें भीड़ से अलग होना पड़ता है, तो इतना सूक्ष्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के लिए भीड़ में कैसे होगा? वो स्थिति वहां नहीं बन सकती है। इस कारण से वहां से हटने का विधान होता है। तो ये अपने ही कल्याण के लिए होता है, आत्म कल्याण के लिए ही ये एक क्रमिक योजना बना दी गई है कि इस रूप में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं भी करते तो आप वहां सुखी नहीं रह सकेंगे। आज की ये जो जितनी सारी परिस्थितियां हो रही है देश की, समाज की, पहले देखो यहाँ के लोग भी साधु महात्मा की जैसे अपने वैदिक धर्म वालों के लेते, कोई भी व्यक्ति कोई किसी सन्यासी की का समर्थन नहीं करता है। सन्यास लेना, ब्रह्मचारी रहना वो अच्छा नहीं मानता है। जितने भी बड़े से बड़े विद्वान मिलेंगे वो भी केवल देखेंगे तो गृहस्थी की ही पूजा करते हैं, गृहस्थ को ही सबसे महान बताया जाता है। लेकिन बताते बताते आज स्थिति क्या हुई, आज गृहस्थ भी गृहस्थ नहीं हो रहा है, सारे गृहस्थ टूटने लग गए। अब एक घर में दादा रहते थे, दादी रहती थी, कितने सारे लोग रहा करते थे, आज कोई भी सहन नहीं करता है।
अपने माता पिता को भी व्यक्ति सहन नहीं कर पा रहा है। एक पारिवारिक स्थिति भी धीरे धीरे टूटने लग गई। विदेश में आपस में, चाहे वो माता पिता का है चाहे पति पत्नी का है, उनका संबंध अब जितना एक दूसरे के लिए होना चाहिए नहीं होता है। वहां कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई पत्नी मिलेगी जो पति के लिए प्राण देने को तत्पर हो? कोई ऐसे पति मिलेगा जो अपने पिता के लिए, पत्नी के लिए, या कोई बेटा पिता के लिए प्राण देने को तत्पर हो? लेकिन भारत में ऐसे उदाहरण मिलेंगे। प्राचीन काल में ऐसी अनेक स्थितियां रही जो अपने घर परिवार के लिए व्यक्ति प्राण देने के लिए भी तत्पर रहा है। पत्नी की रक्षा पति ने प्राण देकर की, पति के लिए पत्नी ने प्राण देना स्वीकार किया। लेकिन आज एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तत्पर है। देने की बात नहीं, अब लेने में ही उनको स्थिति दिख रही है। यानी पशुओं से भी बदतर स्थिति। पशु भी ऐसा नहीं कर सकते जितना मनुष्य एक दूसरे के साथ कर रहा है। तो ये सब स्थितियां इसलिए हुई, हमने अपने जीवन को, समाज को स्वार्थ परक कर दिया, लोक परक कर दिया, और लोक परक करने पर यही परिणाम आएंगे। यहां कहा गया है कि जितनी भी धन संपत्ति संसार में होती है वो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती है। पूरे साम्राज्य का कोई चक्रवर्ती राजा भी बन जाए उसको संतुष्टि नहीं होती है। और इसी में 1 करोड़ व्यक्ति उसके भागीदार अगर हो गए, यानी जो संपत्ति एक के लिए पर्याप्त नहीं है उसके 10 अगर लेने वाले हो जाएं तो क्या होगा? यहां की ये स्थिति होती है। इसलिए यहां से कभी भी कोई व्यक्ति सुखी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यक होता है कि सुखी संतुष्ट होने के लिए अब उसको आत्मा की ओर बढ़ना चाहिए, आत्मज्ञान करना चाहिए। ये अभिलाषा हमारी ईश्वर से पूरी होगी। ईश्वर के अंदर वो गुण हैं जिसे पाकर के हम तृप्त संतुष्ट होते हैं। संसार को प्राप्त करने वाले किसी ने ऐसी घोषणा नहीं की कि जो मुझे पाना था मैंने पा लिया, जो चाहिए था वो जो मुझे मिल गया। लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने वाले, आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने वालों की घोषणा मिलेगी, जो प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया, जो मिलना था वो मुझे मिल गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में आप देख सकते हैं जिनके पास एक कपड़ा नहीं, 1 गज कपड़ा नहीं है, वो भी किसी के प्रति ललायत नहीं है। यहां व्यक्ति बिना कपड़े के प्रसन्न है। जिसके पास कोई घर नहीं है, मकान नहीं है, एक कंदरा में बैठा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति तृप्त संतुष्ट है। कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है उसके जीवन में, निश्चिंत होकर के सो रहा है। अगर उसकी आंतरिक स्थिति अंदर से तृप्त नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो इतने साधनहीन होकर के कैसे सो लेता है? किसी से कोई याचना नहीं करता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता है, कुछ भी नहीं चाहता है। जो कुछ है सब उसने दे दिया। एक सन्यासी जो व्यक्ति होता है वो अपना कुछ भी नहीं रखता है, सब दे देता है एक बार, और देने के बाद वो नहीं कहता है कि फिर मुझे आ जाए। जिन्होंने किया है उन्होंने निर्णय पूर्वक नहीं किया, आंतरिक उसकी योग्यता नहीं रही, उसको छोड़ दे। लेकिन जो वास्तविक सन्यासी होता है, जो वास्तविक ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने धन को कभी नहीं छोड़ने के बाद अपनाया, कभी भी इसका महत्व नहीं दिया, ना किसी के पास रोया गिड़गिड़ाया उन्होंने। एक पेट भरने से अधिक कभी कुछ मांगा, उससे अधिक उन्होंने नहीं मांगा। तो उनके अंदर अगर ये तृप्ति संतुष्टि नहीं थी तो कैसे इनका वो एक प्रकार से उपेक्षा करके सुखी और शांत रहते थे? कैसे उसमें आत्मबल होता था? एक साधारण सा व्यक्ति भी राजा को कहता था कि तुम यहां से चले जाओ, बस
राजा उसके पास जाता है कि आप बताइए कोई अपेक्षा हो, कुछ हो, वो कहता है बस तू जा। ये कई आपको इतिहास में मिल जाएंगे। जो संत आदि होते थे उनके पास राजा लोग जाते थे, लेकिन वो कभी इनसे नहीं कहते थे मेरी झोपड़ी बनवा दे, ये कर दे, वो कर दे, कुछ नहीं कर, कभी नहीं मांग की। तो एक इतना बड़ा राजा है, इतना संपन्न, धन संपन्न है, लेकिन उसके सामने कभी उस व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे कुछ दो। अगर उसकी आंतरिक स्थिति नहीं थी तो कैसे उसको वो मना कर सकता था? इतना बड़ा व्यक्ति उसके नीचे कैसे जा सकता था? बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हमारे पहले जंगलों में रहा करते थे, आप देखेंगे राजा महाराजा उनके पास जाते थे, वो नहीं आते थे। अगर उनकी आंतरिक स्थितियां नहीं होती तो ये नहीं हो सकता था। धन का लोभी, ऐश्वर्य का लोभी व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करता है, कहीं न कहीं उसकी भावना प्रकट हो जाती। लेकिन जितने भी हमारे साधु संत आदि जो हुए हैं, ज्ञान विज्ञान जिसको भी हो जाता है वो सब यही करता है। आप भी कुछ दिन अगर ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, आंतरिक संतुष्टि अगर आपको होने लगती है तो इस धन की उपेक्षा का भाव आपके अंदर उठने लगे। अपने आप लगता है कि छोड़ो इसको, इसमें कुछ नहीं है, किसी काम का मेरे नहीं है, आदमी उठ के चल देता है। अब दयानंद का ले लीजिए, उनको पकड़ पकड़ के रखा जाता था, फिर भी वो भाग जाते थे। आदमी जानबूझ करके घर छोड़ता है, उसको रोका जाता है कि तुम रह जाओ, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो आत्मबल होता है यूं ही नहीं होता है। अगर हमारा आत्मज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान हमारा बढ़ता जाता है, तो निश्चय से संसार के प्रति वैराग्य भी होता जाता है। इसलिए हमें इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए जो भी संसार के साधन हैं, वस्तु हैं, उनके गुण का चिंतन करते रहना चाहिए, परीक्षण करते रहना चाहिए, और आंतरिक जो स्थितियां होती है उसको बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे हम अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इसको समय के अनुसार विराम देते हैं।